हाँ, तो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन स्टार्ट किए थे। इसमें अल्डोल कंडेंसेशन कर लिया है हमने और कैनेजारो रिएक्शन कर लिया है। आज हम नेम रिएक्शंस के अंदर ही वो नेम रिएक्शंस करेंगे जो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के अंदर यूज होते हैं। तो सबसे ज्यादा नेम रिएक्शंस इसी में टॉपिक में है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के अंदर। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में मोस्ट कॉमन नेम रिएक्शन दे रखे हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के अंदर मोस्ट कॉमन में, वो रोजनमन रिडक्शन दे रखा है। रोजनमन रिडक्शन। तो रोजनमन रिडक्शन में क्या करते हैं, हम एक असाइल हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड के अंदर। तो एक असाइल हैलाइड है फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजोइल फ्लोराइड। तो इसके अंदर आपको हाइड्रोजन गैस डालनी है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट। ठीक है। पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोजन डालोगे तो कुछ नहीं होगा, सी डबल बॉन्डेड ग्रुप ऐसे ही रहेगा और इसकी जगह यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक है। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो असाइल हैलाइड ग्रुप था आपका, दिस इज योर असाइल हैलाइड ग्रुप, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू एन अल्डिहाइड ग्रुप। एसिड हैलाइड ग्रुप विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। सेकंड जो रिएक्शन दे रखा है नेम रिएक्शन इसी के अंदर, वो दे रखा है इटार्ड रिएक्शन, सॉरी इटार्ड नहीं, स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन के अंदर साइनाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हम। साइनाइड्स या नाइट्राइल्स, कुछ भी बोल लो। अल्काइल साइनाइड्स या अल्काइल नाइट्राइल्स जो होते हैं, दे कैन बी रिड्यूस्ड। ये है अल्काइल नाइट्राइल, दिस कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड। तो इसके अंदर आपको डालना होता है टिन क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl। तो पहले ये जो साइनाइड होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये RCH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट होता है और देन एसिड हाइड्रोलिसिस की वजह से ये RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये है, सॉरी इसका नाम लिखना भूल गया मैं, दिस इज स्टीफन्स रिएक्शन। इसके बाद जो रिएक्शन दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड के अंदर, ये भी अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है नेम रिएक्शन में, इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में हम एक मिथाइल ग्रुप को, बेंजीन के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उससे एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको मिथाइल ग्रुप उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम ऐड करते हैं क्रोमिल क्लोराइड इसके अंदर। पहले इसका रिएक्शन कराएंगे CrO2Cl2 से। CrO2Cl2 इसके दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराया जाता है। तो ये जो CH3 है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH। दो H इसमें से कम हो जाएंगे और दो H की जगह दो ये ग्रुप आ जाएंगे, OCRO सॉरी HCl2 होल ट्वाइस, ये ग्रुप आ जाएंगे। तो इसकी जगह एंड देन आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, एसिड हाइड्रोलिसिस यानी H3O प्लस डालोगे इसके अंदर। जैसे ही आप इसमें H3O प्लस डालोगे, दिस एंटायर ग्रुप विल ट्रांसफॉर्म इनटू CHO। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बना देगा। ये है इटार्ड रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ इटार्ड रिएक्शन के बाद जो दे रखा है अगला, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन के अंदर बेंजीन पे कुछ नहीं है, अगर ऑलरेडी कुछ भी नहीं लगा हुआ और उसके ऊपर आप एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करना चाहते हो, गेटरमैन कॉच रिएक्शन में ये किया जा सकता है। तो सिर्फ बेंजीन रिंग है, नथिंग एडेड ऑन इट। ठीक है। इसका रिएक्शन आप कराओगे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl से
in the presence of anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3 और CuCl। तो इसके ऊपर बेंजल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा और ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शन नेम रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, और ये सब के सब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के अंदर भी यूज होता है एक नेम रिएक्शन, वो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब कुछ नेम रिएक्शंस ऐसे करेंगे, अभी ये अल्डिहाइड ग्रुप ऐड करने के थे। कुछ नेम रिएक्शंस ऐसे हैं जो अल्डिहाइड ग्रुप को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो रिएक्शंस हैं बेसिकली ऐसे जो अल्डिहाइड ग्रुप को रिमूव करने के लिए, अल्डिहाइड और कीटोन को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ कार्बोनिल या रिडक्शन बोल सकते हैं हम इसके अंदर एक तरीके से, इसे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टू एल्केन, नॉर्मल एल्केन बनाते हैं इसके अंदर। टू हाइड्रोकार्बन लिख देते हैं, एल्केन क्योंकि जरूरी नहीं हो सकता उसके अंदर पीछे कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एल्कीन भी हो सकता है। तो टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बेसिकली दो रिएक्शन आते हैं इसके अंदर, पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत इजी है, याद रखना सबसे इजी यही है। अगर आपको नेम रिएक्शन ना आए, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मान लो कोई सा भी अल्डिहाइड है, मतलब बेसिकली सी डबल बॉन्डेड है और पीछे कुछ भी लगा हो। अब सी डबल बॉन्डेड अल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है। तो बेसिकली रिएक्शन करता क्या है, इसके अंदर आप डालते हो जिंक एंड मर्क्यूरी का अलॉय, जिंक अमलगम बोल सकते हैं इसे, और HCl बस। तो ये इसे डबल बॉन्डेड ओ को हटा के H2 लगा देता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आप करना चाहो, जैसे मान लो प्रोपेनल है CH3CH2CHO, क्या करेगा, डबल बॉन्डेड ओ को हटा के जिंक एंड मर्क्यूरी आप इसके अंदर डालोगे HCl की प्रेजेंस में, तो प्रोपेनल को नॉर्मल प्रोपेन में कन्वर्ट कर देगा। डबल बॉन्डेड ओ जो था ये ओ हट जाएगा, इसकी जगह दो H और आ जाएंगे, तो एक H पहले से था, दो और आ गए, CH3 हो गया। सो प्रोपेनल प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली प्रोपेन नॉन हुआ अगर, तो वो भी प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3CO CH3, ये प्रोपेनॉन है मान लो, इसके अंदर आपने डाला जिंक एंड मर्क्यूरी का अलॉय, जिंक अमलगम और HCl, तो ये भी प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2CH3। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। दूसरा इसी यही काम करता है दूसरा रिएक्शन भी, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन जिसे बोलते हैं। तो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन के अंदर क्या होता है, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में बस रिएजेंट्स डिफरेंट यूज होते हैं, काम ये भी वही करता है एग्जैक्टली जो ऊपर वाले रिएक्शन में हो रहा था। तो पहले इसके अंदर हम ये डालते हैं हाइड्रोजीन, NH2 बॉन्ड NH2। ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रोजीन। इसका नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीन। ठीक है, और साथ में डालते हैं हाइड्रोजीन डालते हैं बस इसके अंदर। हाइड्रोजीन डालने से क्या होता है, इस पे डबल बॉन्डेड ओ हटकर डबल बॉन्डेड NH2 लग जाता है। बेसिकली क्या हुआ, इसमें से H2 निकल गया, यहाँ से O निकल गया, H2O माइनस हो गया, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप -H2O, ये बन गया। इसके बाद इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल और KOH डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, KOH in the presence of ethylene glycol, और हीट कर देंगे, तो ये पूरा ग्रुप हट जाएगा, इसकी जगह यहाँ पर दो H आ जाएंगे, CH2 हो जाएगा, और ये जो था दिस विल टर्न इनटू नाइट्रोजन गैस, ये बाई प्रोडक्ट होगा। तो ये था वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी चाहे तो यही दोनों एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो इसमें। तो अल्डिहाइड ग्रुप को या कीटोन ग्रुप को रिमूव करने का ये मेथड होता है।
ठीक है। नेम रिएक्शन में टॉलरेंस टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट भी आते हैं, बट वो ऑलरेडी हमने टेस्ट के अंदर कर लिए हैं, और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी हमने ऑलरेडी टेस्ट के अंदर कर लिया है। ये नेम रिएक्शन भी है और टेस्ट भी है। अल्डोल कंडेंसेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, कैनिजारो डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक नेम रिएक्शन है इस चैप्टर, मतलब एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड का एक नेम रिएक्शन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया जा रहा है यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम रिएक्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस, प्रिपेयर नहीं, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है तो कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस एक, तो इनको हम पहले रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है डी कार्बोक्सिलेशन, या फर्स्ट टाइप भी नहीं, हम इसमें एक ही टाइप करेंगे। तो डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो कार्बोक्सिल एसिड को रिमूव कर देते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ COOH ग्रुप। ठीक है। तो दो रिएक्शन आते हैं इसके अंदर, रिएक्शन विद सोडा लाइम एंड कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहला आएगा रिएक्शन विद सोडा लाइम, हालांकि ये नो नेम रिएक्शन नहीं है, या इसमें हम ना कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस ही कर लेते हैं क्योंकि ये नेम रिएक्शन। अभी रिएक्शन विद सोडा लाइम में अलग से जब प्रिपरेशन वो कराऊंगा कन्वर्जन, तो उसमें सिखा। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाएगा, मान लो CH3 CH2 COONA, ये लिया जाएगा सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का। सिर्फ कुछ नहीं करना, वाटर डाल के इलेक्ट्रोलिसिस करना है। यहाँ लिख देना इलेक्ट्रोलिसिस। तो होता क्या है, ये COONA ग्रुप पूरा रिमूव हो जाता है, और जो पीछे का CH3 CH2 है ये डबल हो जाता है। तो CH3 CH2 डबल हो क्या हो जाएगा, इथाइन का ब्यूटेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। जो ये पार्ट था ये क्या हो गया, ये डबल हो गया, और ये COON रिमूव हो जाता है, तीन चीजों की फॉर्म में निकलता है, CO2 H2O और NaOH की फॉर्म। ठीक है। इसके दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे ऑब्वियसली रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और CO2 के और H2O के भी दो ही मॉलिक्यूल्स, सॉरी CO2 और H2, नॉट H2O, H2 के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, और NaOH के भी दो बनेंगे, ये एक बनेगा बस। तो ये है कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अलावा एक कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन और आता है, ये पहला हो गया। दूसरा हम ले सकते हैं हेल-वॉलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, हेल-वॉलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। तो हेल-वॉलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन के अंदर हैलोजन इज एडेड टू एन अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम पे हैलोजन ऐड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो CH3 CH2 COOH, इसके अंदर आपको डालना होता है, कोई भी हैलोजन डाल दीजिए, हैलोजन को हम X2 लिख देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस या फिर सिर्फ P4 लिख सकते हैं, P4 ही होता है उसका फॉर्मूला, हालांकि व्हाइट फॉस्फोरस का भी P4 होता है फॉर्मूला, बट हम रेड फॉस्फोरस को P4 लिख सकते हैं। और ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में इसके वाटर डालना पड़ता है। तो होता क्या है, इसमें ये जो कार्बन है ये COH के कार्बन के बराबर वाला कार्बन, यानी कि अल्फा कार्बन पे, जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर
हैलोजन लग जाता है। CH3 CH, इसमें से एक H कम हो जाएगा और इस पे लग जाएगा हैलोजन, जो हैलोजन आपने डाला है। हैलोजन नॉर्मली यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, Cl2 या Br2 नॉर्मली। X जो आपने लिया है बेसिकली ये भी लिख सकते हो, X इज जनरली Cl और Br, आयोडीन या फ्लोरीन नहीं होगा ये। तो ये था हेल्बोलार्ड-ज़ेलेंस्की की रिएक्शन। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स में नेम रिएक्शंस हैं कुछ, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स के अंदर कौन कौन से नेम रिएक्शन है? सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है कोब्स रिएक्शन। अभी हमने कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस किया, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पर कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस किया। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में होता है। कोब्स रिएक्शन फिनॉल में होता है। तो कोब्स रिएक्शन देख रहे हैं अभी। तो कोब्स रिएक्शन के अंदर बेसिकली हम एक फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक फिनॉल है, OH ग्रुप लगा हुआ है। पहले तो इसके अंदर NaOH डालकर इसे फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड में, जो कि ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर फर्स्ट स्टेप हम डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड स्टेप डाल देंगे H3O+, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो H3O+ या सिर्फ H+। तो ये जो ONa है, या पहले सिर्फ हम इसके अंदर CO2 एक एक स्टेप करके दिखा देते हैं। पहले CO2 डालेंगे तो पहले यहाँ पर ONa ही रहेगा और यहाँ पे COO- ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें आप H+ डालोगे या H3O+ डालोगे, तो ये जो ONa है ये वापस से, बुक में हालांकि एक ही स्टेप में दिखा रखी है दो चीजें, लेकिन मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये चीज COOH में कन्वर्ट हो जाएगी, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से, और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये सैलिसिलिक एसिड होगा, ठीक है। ऐसा रिएक्शन मीडियम में CO ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पे भी पहले CON नहीं आ जाएगा टेम्परेरी, फिर वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड हाइड्रोलिसिस। ये है कोब्स रिएक्शन। उसके बाद दूसरा रिएक्शन जो फिर रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में आता है वो आता है रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो रीमर-टीमन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम फिनॉल को सैलिसाइलिल डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। सैलिसाइलिक एसिड हमने कन्वर्ट कर दिया, अब हम कन्वर्ट करेंगे सैलिसाइलिल डिहाइड के अंदर, यानी जहां पे आपने COOH ग्रुप लगाया है उसकी जगह हम CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे। तो इस रिएक्शन की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। पहले आप इसके अंदर क्या कहते हैं, नॉर्मल अल्डिहाइड सॉरी NaOH डालते हो ताकि वो कन्वर्ट हो सके ONA के अंदर, और फिर उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। तो पहले इसके अंदर ये दो चीजें हालांकि एक साथ लिख के दिखा दी है इन्होंने, इसके अंदर बुक में जो रिएक्शन दे रखा है, पहले आप इसमें क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH का मिक्सचर डालोगे। NaOH का मिक्सचर जो डालोगे, सॉरी यहाँ OH लगाना भूल गया मैं, फिनॉल है ही। तो पहले ये जो OH था वो ONa में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर CHCl2 आ जाएगा, ठीक है। ये टेम्पररी इंटरमीडिएट बनता है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं। इसके बाद जो NaOH आपने डाला था ये फर्दर इससे रिएक्ट करके ये जो CHCl2 ग्रुप बना है उसको CHO में कन्वर्ट कर देगा। ये ON नहीं रहेगा अभी, ONA को OH वापस बनाने के लिए हमें H3O+ से रिएक्शन कराना पड़ेगा, या H+ भी लिख सकते हैं, सिर्फ बुक में सिर्फ H+ ही लिखा हुआ है वैसे, तो आप वो H+ भी लिख सकते हैं, H+ ही लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ CHO ग्रुप आ जाए, तो सैलिसिलिक एसिड बना था पहले, अभी सैलिसाइलिल डिहाइड बनेगा। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी कोब्स रिएक्शन एंड रीमर-टीमन रिएक्शन रिलेटेड है एक दूसरे से। एक सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है फिनॉल को, और एक सैलिसाइलिल डिहाइड में कन्वर्ट करता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो ईथर्स के अंदर है। ठीक है, रिएक्शन या प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स का है। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के अंदर जो नेम रिएक्शन आता है एक ही है, विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि एक अल्काइल हैलाइड के ऊपर एक सोडियम अल्कोऑक्साइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक है, द रिएक्शन इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड या एल्कोक्साइड आयन लिख दो, सिर्फ एल्कोक्साइड आयन ऑन एन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, follows SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म करता है फॉलो, और अल्काइल हैलाइड पे अटैक हो रहा है, तो अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म में कौन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? प्राइमरी। ठीक है, सो द अल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी फॉर बेटर रिजल्ट्स, नहीं तो कुछ और बन जाता है। अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए ये आप कोई अल्काइल हैलाइड आप लेंगे CH3Cl, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जो सोडियम एल्कोक्साइड लोगे वो टर्शरी ले सकते हो, टर्शरी लोगे तो इवन बेटर, अच्छा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा वो ON में। ये ले लिया आपने। ठीक है, तो इसके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं इसका यूज करके ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो Cl निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा जो CH3Cl था, ये रह जाएगा CH3 यहाँ पर सिर्फ, और ये O, ये पूरी चीज एज इट इज आ जाएगी CH3 CH3 CH, ईथर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने टर्शरी ये यूज ना करके ये टर्शरी यूज कर लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, इफ वी यूज, अच्छा बाई प्रोडक्ट है NaCl जो है वो बाहर निकल गया। इफ वी यूज टर्शरी अल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन रिएक्शन occurs, एलिमिनेशन रिएक्शन occurs। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना, बेसिकली Cl हटाकर उसकी जगह ये पूरा ग्रुप आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो करके दिखा देते हैं एक बार। मान लो ये आप प्राइमरी ले लो नॉर्मली CH3ONA, और ये जो है टर्शरी ले लो अल्काइल CH3 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 Cl। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ से एक Cl हट जाएगा, किसी भी एक कार्बन से, नेबरिंग कार्बन से एक H हट जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो ये अल्कोहलिक के हुए जो काम करता है ना वही काम करेगा। तो अल्काइल हैलाइड का क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पर आ गया, ये वाले इसमें से एक H रिमूव कर दिया, इससे एक H रिमूव कर दिया यहाँ से, ये बचा CH2, इन दोनों के बीच में हो जाएगा बॉन्ड डबल। ठीक है, जो ऊपर वाला CH3 था उसको हम ऊपर लिखने की जगह ऐसे साइड में लिख देते हैं, नीचे वाले को नीचे लिख देते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ से जो ये Cl निकला
वो इसके Na से कंबाइन करेगा और NaCl बना देगा, ठीक है। और यहाँ से जो H निकला वो CH3O से कंबाइन करेगा और CH3OH बना देगा। तो मेन प्रोडक्ट ईथर बना था जो पिछले केस में, ईथर बनने की जगह अभी एल्कीन बन गया, ठीक है। पहले बना था ईथर, अब बन गया एल्कीन। तो इसलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते हम इस केस में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइन के लिए नहीं है, कोई नेम रिएक्शन नहीं है, मतलब अलग से रिएक्शन है, प्रिपरेशन है प्राइमरी अमाइन। और एरोमेटिक एलिफेटिक कोई से भी, यानी बेंजीन वाले भी हो सकते हैं, कार्बनजीन वाले भी हो सकते हैं। दो रिएक्शन है इसके अंदर, एक है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, और दूसरा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर क्या है, आपको पहले एक थैलेमाइड प्रिपेयर करना पड़ेगा, पहले एक थैलेमाइड प्रिपेयर करना पड़ेगा और उससे आप अमाइन बनाओगे। तो पहले तो आपको चाहिए एक थैलेमाइड, ये होता है थैलेमाइड, NH NH, ये चीज होती है थैलेमाइड, ठीक है। इसके अंदर पहले आप KOH डालोगे, KOH डालने से ये जो पूरा ग्रुप है, ये ट्रांसफॉर्म में, इसमें जो लास्ट में NH लगा हुआ है, ये NH रिमूव होकर NK आ जाएगा। यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे K आ जाएगा। ये मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ NK आ जाएगा और उसके बाद इसमें आप डालोगे अल्काइल हैलाइड, ठीक है। आपने इसमें डाला मान लो अल्काइल हैलाइड RX, इसमें आपने RX डाला तो अल्काइल हैलाइड डालने की वजह से ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म होगा और इसमें NH की जगह अब NR आ जाएगा, यहाँ पर आपका R ग्रुप आ जाएगा। तो इस R ग्रुप में को आपको ट्रांसफॉर्म करना है RNH2 में। ये जो दिख रही है ये चीज RNH2 की फॉर्म में निकल सकती है, सिर्फ आपको क्या डालना है इसमें, NaOH डालना। जैसे ही आप इसमें NaOH डालोगे ये पूरा का पूरा तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें से ये जो यहाँ पे NR हो गया था, ठीक है, वो NR पूरा हटके निकल जाएगा RNH2 की फॉर्म में। और यहाँ पे क्या लग जाएंगे, यहाँ पर लग जाएंगे ONA और ONA, दो ONA मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये आपका प्राइमरी अमाइन बन गया, ये आपका मेन प्रोडक्ट है इसमें, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जो इसमें आता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो है वो अमाइड्स को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करता है। डिग्रेडेशन, तो ये भी सिर्फ प्राइमरी अमाइंस के लिए यूज किया जाता है और ये अमाइड को, ये अमाइड ग्रुप होता है C डबल बॉन्डेड ओ NH2, इस ग्रुप को अमाइन में कन्वर्ट करता है। क्या करना है इसमें, आपको Br2 प्लस NaOH डालना है, या फिर इसका कॉम्बिनेशन आप NaOBr भी डाल सकते हो। तो क्या होगा, ये क्या करता है, जो बीच में C डबल बॉन्डेड होता है ना R और NH2 के, इसको उड़ा देता है बीच में से, इसको हटा देता है, RNH2 बन जाता है बस। तो C डबल बॉन्डेड इसने हटाया, वो Na2CO3 की फॉर्म में निकलेगा और दो बाई प्रोडक्ट और निकलेंगे उसके अलावा, NaBr और वाटर, ठीक है। बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और NaOH पे 4 आ जाएगा, तो बैलेंस करें,
ठीक है, सेम चीज आप किसी भी बेंजीन में भी कर सकते हैं, सेम चीज। C डबल बॉन्डेड हो NH2, इसके अंदर सेम मैं एक बार NaOBr से करके दिखा रहा हूँ। तो बेंजीन पे NH2 ऐसे ही आ जाएगा, Na2CO3 NaBr और H2O बाई प्रोडक्ट, इसमें भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज और नहीं कराऊंगा, इतना ही करेंगे। आज मुझे थोड़ा सा काम है, तो नेक्स्ट क्लास में एक दो नेम रिएक्शन और डिस्कस करके फिर कंप्लीट कर लेंगे। जो आज कराया उसको किसी ने पूछना है तो पूछ।